और फिर अचानक डोरेमोन चिल्लाया। उसका चेहरा देखने वाला था शिजुका। अगर तुम देखती तो बहुत ज्यादा हंसती। वो बेचारा डोरेमोन, शायद वो किसी चूहे का सपना देख रहा होगा। तुमने सही कहा। अरे चलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ। क्या तुम ठीक हो शिजुका? ये खतरनाक है, इतने सारे लोग इस पतली सड़क में, वो भी इतनी तेज स्पीड से। पता है नोबिता, मैंने इनके बारे में पहले भी सुना है। मेरी मॉम को चिंता हो रही थी कि इन लोगों को कहीं चोट ना लग जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मोटरसाइकिल गैंग? ये सच है। मीचैन और बाकी बिल्लियाँ भी उस रास्ते से जाती हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? ये बहुत चिंता की बात है। और स्कूल के सारे बच्चों का आने जाने का रास्ता भी वही है डोरेमोन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जरूर किसी न किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ। हाँ, अरे नोबिता, अगर तुम खाते ही लेट जाओगे तो एक दिन तुम गाय बन जाओगे, समझे तुम? अरे मॉम, एक इंसान भला गाय कैसे बन सकता है? मेरा मतलब था ये अच्छी बात नहीं है। एक गाय? हाँ, ये ठीक रहेगा। एक गाय बन जाओ। अच्छा, एक बात बताओ नोबिता, तुम्हें आज होमवर्क मिला है कि नहीं? अगर मिला है तो उसे फौरन। हाँ, अच्छा, तो तुम अब सचमुच एक गाय बन गए, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था नोबिता। अरे मॉम को क्या हुआ? वो इतना क्यों घबरा गई? खुद ही देख लो। हाँ, ये सब क्या है? मैं गाय कैसे बन गया? हाँ? ये सब इसकी वजह से हुआ। 7 कलर्ड ट्रांसफॉर्मिंग बॉल्स। इसे किसी के ऊपर फेंककर उस चीज का नाम लो जिसमें तुम उसे बदलना चाहते हो। तो क्या इसी तरह तुमने मुझे गाय बनाया है? हाँ, और हम इसकी मदद से उस मोटरसाइकिल गैंग को भी सबक सिखा सकते हैं। कुछ समझे? समझ गया। इन्हें 7 कलर्ड क्यों कहते हैं? ये सब तो एक ही रंग के हैं। वो दरअसल इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज को भी बहुत सारी चीजों में बदल सकते हैं। अरे वैसे ये बताओ, मैं इसी रूप में कब तक रहूंगा डोरेमोन? मैं बताना भूल गया, तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रहूंगा। माफ कर दो डोरेमोन, तुम ऐसा कैसे कर सकते अरे हो? करो मत, तुम 3 मिनट में ठीक हो जाओगे। हाँ? देखा? अब मैं क्या करूँगी? वो तो सचमुच एक गाय में बदल गया है। क्या ऐसा मेरे कहने की वजह से ही हुआ है? नोबिता के पापा घर आएंगे तो मैं क्या कहूँगी? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जा रहा हूँ। अरे नोबिता, तुम रफ्तार भी क्या चीज होती है? मैं इन्हें माफ नहीं करूँगा। मेरे साथ चलो। ठीक है। एक ऑस्ट्रिच बन जाओ। अरे ये क्या? अरे एक ऊंट। अरे एक सील। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? एक ऑक्टोपस। अरे अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। हमने कर दिखाया। मजा आया। बहुत मजा आया। हमने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है ना नोबिता? अब लाओ मेरा गैजेट मुझे वापस दो। हाँ, इसे मुझे दे दो ना। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे गैजेट से कोई शरारत करोगे, इसलिए इसे मुझे वापस दो। ऐसा मत कहो प्लीज। क्या बात है? मैं इसे एक बार ट्राई कर लूं? लेकिन कैसे? रकून डॉग। हाँ? डोरेमोन, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। तुमने ये अच्छा नहीं किया नोबिता। मैं तुम्हें अब से अपना कोई गैजेट नहीं दूंगा, समझे तुम? नहीं। मेरा गैजेट मुझे वापस दो। एक चीता। हाँ। रुको। ये लड़का हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। कितना तेज है। वैसे भी ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। अरे ये कितना प्यारा है। हाँ, तुमने सही कहा। पता है ये विदेशी है। मैं वापस नोबिता बन गया। हाँ? ये तो सुनियो है। ये फिर से अपने पेट की बढ़ाइयाँ कर रहा है। हाँ? क्यों दोस्तों, मेरा डॉग वाकई बहुत अच्छा है ना? अरे क्या बात है, तुम मेरे डॉग से डरकर क्यों भाग रही हो? अरे नहीं, ये क्या हुआ?
अरे ये तो चिल्ला रहा है। मेरा गला है बहुत सुरीला। इसकी आवाज भैंसे जैसी है। आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं कोई इसे क्यों नहीं बताता कि ये अच्छा सिंगर नहीं बन सकता है। बड़ा ताकत हाँ, ठीक है, समझ गया, एक पक्षी। बहुत सुरीला। मेरी आवाज सुनकर अब कैसा लगा? क्या तुम्हें पता चला तुम कितना बुरा गाती हो? बताओ। करिश्मा हो गया, एक पक्षी मेरे गाने की नकल कर रहा है। क्या? ठीक है, मेरा गाना तो इतना ज्यादा मशहूर है, लगता है अब मुझे कॉन्सर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? देखा दोस्तों, जियान गाना गाने वाला है। उसने सबको बुलाया है। मैं उसका गाना और नहीं सुन सकती। अगर हम नहीं गए तो वो हमें बहुत पीटेगा। अब हम क्या करें? ये सब मेरी गलती है। डोरेमोन, प्लीज कुछ करो चुप हो जाओ, डोरेमोन। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, इसमें तुम्हारी ही गलती है। प्लीज डोरेमोन। मैं बाजार जा रही हूँ, दुकान का ध्यान रखना। थोड़ी देर में आती हूँ। समझ गया, जियान को वहाँ जाने से रोकना होगा। अब तो एक बढ़िया कॉन्सर्ट होगा। चलो। वो आ रहा है। क्या यहाँ कोई चीज है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ? हाँ, ठीक है। जियान की मॉम। अरे मॉम, आप जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मॉम हमेशा टांग गड़ा देती हैं। आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? इस रास्ते से जाता हूँ। भागो! अरे ये क्या हो रहा है? मॉम तो बहुत तेज है। आज मैं जियान का गाना सुनने नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं गया तो जियान बहुत नाराज होगा और मुझे पीटेगा। अरे ये तो जियान है, पर ये भाग क्यों रहा है? और नोबिता उसके पीछे पीछे है। मुझे कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। मॉम इतनी जल्दी कैसे आ रही हैं? बेचारा मोटो। अरे मिसेस गोडा, कैसी हैं आप? जरूर नोबिता डोरेमोन का कोई गैजेट इस्तेमाल कर रहा है। समझ गया, उसने मेरे डॉग के साथ भी यही किया होगा। क्या कहा तुमने? सुनियो, क्या ये बात सच है? हाँ जियान, ये सच है, मैंने अपनी आँखों से देखा। नोबिता को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ जियान अब शो नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। नोबिता, मुझे सब पता चल गया है। अरे जियान। और पता है फिर क्या हुआ मीचन? ये आवाज तो नोबिता की लग रही है। बचाओ। हाँ, वो रहा नोबिता। तुम जानते हो ना नोबिता, अब तुम्हें बहुत घूसे पड़ने वाले हैं। अरे नहीं, ये तो अब मैं क्या करूँ? हाँ, समझ गया, प्रोक्योरमेंट बैग। तो अब मैं तुम्हें 100 घूसे मारूं, या तुम मेरे साथ एक रेसलिंग का मैच करोगे, और दोनों के साथ मेरा गाना सुनने को फ्री मिलेगा, ठीक है ना? अरे नहीं। तो ये लो। जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दुकान का ध्यान रखना था ना? नोबिता, ये तुम्हारी ही हरकत है ना दोबारा? जल्दी से घर वापस जाओ। तुम मुझसे दूर ही रहो, समझी? ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो, तुम मेरी मॉम नहीं हो, मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम मेरी मॉम जैसी दिखती तो हो, पर उनके जैसी डरावनी नहीं लगती हो, समझी तुम?
मैं बनाऊं तुम्हें डरावनी? ये जियान हाँ, ने क्या अब तुम कर थोड़ी दिया? बहुत लग रही हो उनके जैसी। अब तुम बचोगे नहीं जियान। तुम उनके जैसी हो, बिल्कुल चुप उन जैसी। रहो। अब ये तुम्हारी असली मॉम है। हम- अब तुम्हारा क्या होगा? हम-